सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो लेक्स टॉपिक है, जिससे कि रिसेंट अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जेई हो चाहे सीपी हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, ढेरों क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्ज़ाम में। वो जो ढेरों क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 40 क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर लेक्चर में। लेकिन पहले ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करने के बाद। ऑलराइट, गुड इवनिंग। तो इवनिंग ही तो बोला है, गुड इवनिंग ही तो बोला है, मॉर्निंग बोल दिया क्या? फ्लो फ्लो में साउंड लो है बेटा। आप मिल जाओ तुम एक बार मुझे कभी, तुम्हारा साउंड पूरा मैं क्या कर दूँ भाई, माइक को क्या करूँ भाई? है माइक सबसे अच्छा वाला ले रखा है, इसलिए सो दैट मैं तुम्हारे वॉइस अच्छी है, फुल पे लगा रखा है। अब क्या कर दूँ, घुस जाऊँ उसके अंदर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। बाकी चीन चीन टपाक डम डम बोलते हुए शुरू करते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस लेक्चर को। इको हो रही है? सो हेलो एवरीवन, न्यूज़ हैं तकरीबन 40 क्वेश्चंस हैं। ये इको हो रही है वॉइस है? कुछ भी बोल दो, बस कुछ भी है। सर अपना बुक लॉन्च करो, द डॉन बोल रहे हैं। हाँ यार, सोच तो मैं भी रहा हूँ कि एक दिन बुक वुक लॉन्च कर दूँ। वो कॉल वॉल तो आते रहते हैं कि सर आप बस बताइए, हम तुरंत छाप देंगे किताब। तो सोच रहा हूँ बुक वुक लॉन्च करके मैं भी फिर केक कटिंग सेरेमनी रख लूँ एक दिन, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि भाई जब कुछ भी होता है, बुक लॉन्च होगा, बैच लॉन्च होगा, बुक लॉन्च हो रहा है केक काट लो, बैच लॉन्च हो रहा है केक काट लो, नोट्स लॉन्च हो रहा है केक काट। क्यों भाई, केक क्यों काट ले? बुक लॉन्च हो रही है केक काट लो, बैच लॉन्च हो रहा है केक काट लो, टेलीग्राम पे 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए केक काट लो, 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे केक काट लो, हर चीज़ में केक काट लो। चलो भाई, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो लेक्स इन इंडिया और दूसरा होगा जो वर्ल्ड में लेक्स हैं। क्वेश्चंस मेजॉरिटी जो पूछे जाते हैं, रफली आप मान के चलो 80 to 90% क्वेश्चंस लेक्स इन इंडिया से होते हैं। बाकी के जो 10 से 20% क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वर्ल्ड का जो लेक्स होते हैं, इक्का दुक्का ही क्वेश्चंस होते हैं। मेजॉरिटी जो होते हैं आपके लेक्स इन इंडिया से होते हैं। स्टेट वाइज करेंगे, यूटी वाइज करेंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे तक, वेस्ट से ईस्ट तक। स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। इन पे फोकस नहीं करना है जो लिखे हुए हैं, तो फिर किस पे फोकस करना है? मतलब इन्हीं पे फोकस करना है, लेकिन सब पे फोकस नहीं करना है। जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही लिखना, उसी के बारे में लिखना है, और उसके रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक? सबसे पहले आपको फोकस करना है इस वूलर लेक पे, वूलर झील पे। क्यों? क्योंकि इट इज़ दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप अगर कोई नोट्स बनाता है इसमें, बड़े अच्छे से नोट्स बनाता है, तो वो जो क्वेरी वाला नंबर नहीं होता है उस पर भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। वर्ल्ड का भी देखेंगे अभी, ठीक है? इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। मीठा पानी वो होता है, ऐसा नहीं कि उसमें चीनी घुली हुई है, मतलब पीने योग्य है वो, ठीक है? वूलर लेक की अगर बात करेंगे तो इसको अपना पानी कहाँ से मिलता है? इसको मिलता है झेलम जो नदी है, वो ड्रेन, मतलब एक तरह से इसको फीड करती है, इसको पानी की सप्लाई करती है, ठीक है? प्लस एक है मधुमती। अच्छी लगी मधुमती, आए हाय ओए होए टाइप वाली मधुमती है ये। तो मधुमती एक छोटी सी रिवर है जो कि अगेन वुलर नदी को अपना वाटर फीड करती है। मधुमती तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन हाँ झेलम तो इम्पॉर्टेंट है। झेलम कहाँ से निकलती है आप कमेंट में बताएंगे, और इसका एशियन नेम क्या है वो बताएंगे। आई थिंक विजिबल होगा प्रॉपरली, ये जो रेड इसका कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, विजिबल है ना ये? विद आस्ते बिल्कुल। आपके नोट्स बिक रहे हैं धड़ाधड़ मुखर्जी नगर में, बिल्कुल। कॉल भी आ रहे हैं मेरे पास बुक स्टॉल वालों की तरफ से कि लॉन्च वॉन्च कर दो। एक नहीं भाई, लॉन्च वॉन्च तुम करते रहो जो करना है। लॉन्च का सोचे तो थे, लेकिन अब बुक वालों ने लॉन्च, बुक स्टॉल वालों ने लॉन्च कर दिया। खैर कोई नहीं, मिल रहे हैं ना नोट्स, बस उतना काफ़ी है ना हमारे लॉन्च करने से। और वो तो बोल रहे हैं कि सर इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। हमने कहा प्रॉफिट तुम रखो,
आराम से मैं पढ़ाने दे बस शांति से, ठीक है। तो झेलम प्लस मधुमती, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। बाकी सब पे फोकस नहीं करना, जो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ वो डल लेक पे आइए। यहीं पे अभी पीएम मोदी ने परफॉर्म किया था योग, जो योग दिवस होता है हमारा 21 जून को, उसी दिन डल लेक में। डल लेक जो है ये इसके किनारे आपका, या फिर हम बोलेंगे श्रीनगर में सिचुएटेड है, और इसको हम श्रीनगर का ज्वेल बोलते हैं। श्रीनगर का एक तरह से ताज बोलते हैं, श्रीनगर का ज्वेल बोलते हैं। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं इसको। ज्वेल ज्वेल ज्वेल, बस ध्यान रखना, ये डल लेक से एसोसिएटेड है, डल झील से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। और कौन से याद करने, ये देखो दोनों भाई भाई हैं ये, अंचर और अहंसर। अंचर और अहंसर, अंचर अहंसर, 4 याद करने हैं, बाकी सब भूल जाओ। वूलर झील, झेलम से पानी मिलता है। झेलम का पुराना नाम वितास्ता, मतलब पुराना सा मतलब जो वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है। और झेलम निकलती कहाँ से, वेरीनाग से, ठीक है। वी से वितास्ता और वी से वेरीनाग। डल लेक श्रीनगर का ज्वेल है और ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर है। अंचर और अहंसर, ये 2 याद करने हैं, ठीक है। और सुरिनसर, अंचर अहंसर और सुरिनसर, बस 5। देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो, नंदन सर, नीलांग, खुशाल, ये बारी, लेकिन ज़्यादा पूछता नहीं और कितने ही याद करोगे तुम, ठीक है। लेक्स में तुम्हें पीएचडी तो नहीं करनी है, जितने इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही 5 याद करना है, ठीक है। फिर से रिपीट करें, मतलब फिर से रिवाइज करें, मतलब या तो आंखें आप बंद कर लो, ठीक है। कैसे कौन कौन से हमने पढ़ा, एक तो वूलर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। डल झील पढ़ा हमने, जो कि श्रीनगर का ज्वेल कहलाता है। अंचर और अहंसर और सुरिनसर, 5 पढ़े हमने। आगे बढ़ते हैं लद्दाख में। लद्दाख में अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, सो आपको नाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे है एक्साइचिन रीजन और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंगोंग सो। यहाँ पे एक मिलेगा सो मोरीरी, सोकर, सो मोरीरी और सोकर। सो मोरीरी नहीं है क्या यहाँ पे, ये रहा सो मोरीरी। 4 याद करने आपको, कौन कौन से, पंगोंग सो मोरीरी, सोकर, 3 याद करने हैं। तो नाम में सो देखने को मिले तो लद्दाख यूजुअली इसका आंसर होगा आपका, ठीक है। अब ये जो पंगोंग सो है ये बॉर्डर में लोकेटेड है इंडिया और चाइना के। इसका 1/3 पार्ट इंडिया में है और 2/3 पार्ट चाइना में है। रिसेंटली फरवरी की ये न्यूज़ है कि यहाँ पे, क्योंकि ये फरवरी सर्दियों के टाइम पे पूरा जम जाता है, इस पर आप आराम से चल सकते हैं। यहाँ पे अभी मैराथन कंडक्ट कराई गई और सबसे ज़्यादा हाइट पे मैराथन कंडक्ट कराने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया गया यहाँ पे। सबसे ज़्यादा हाइट पे मैराथन कंडक्ट करने का गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे, पंगोंग सो लेक इन लद्दाख। सोकर और सो मोरीरी, ये दोनों जो मैं बोल रहा हूँ, सोकर और सो मोरीरी, ये लिस्टेड हैं एज रामसार साइट। ये रामसार क्या होता है, काफ़ी लोगों को तो पता होगा, आप में से नहीं पता तो भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये इंडिया और चाइना के बीच है पंगोंग सो, सोकर, सो मोरीरी, रामसार साइट है। और ये जो तीनों हैं, पंगोंग सो, सोकर और सो मोरीरी, ये सॉल्ट वाटर लेक हैं। सॉल्ट वाटर लेक, यूजुअली सॉल्ट वाटर जो लेक है जिसका पानी सॉल्टी होता है, आप पी नहीं सकते हैं उसको, तो वो हमें समुद्र के आसपास जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ हैं जैसे पंगोंग सो, सोकर, सो मोरीरी, और राजस्थान में भी अभी हम देखेंगे जैसे हमारा सांभर लेक, ये सॉल्ट वाटर लेक हैं। रीज़न उसका क्या है, जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, आज एक इसी तरह का सवाल किया था ना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ एक्सीडिंग द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है, तो वो नमकीन पानी हो जाता है, सॉल्टी वाटर हो जाता है। और लद्दाख हमें पता है इज़ अ डेजर्ट, इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, इट इज़ द ओनली कोल्ड डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री लद्दाख। जिस तरह से राजस्थान में डेजर्ट है वैसे ये लद्दाख भी डेजर्ट है। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अगले पे बढ़ें, उत्तराखंड पे। टोटल 82 रामसार साइट्स हैं, बिल्कुल सही है रिया ठाकुर। चलो एक क्वेश्चन और, एड्रेस क्यों बताएंगे, फेस एड्रेस बताओ फिर मिलने आना है, अभी बताते हैं। अच्छा 82 बता दिया। सबसे ज़्यादा रामसार साइट कहाँ है, गूगल मत करना, बता रहे हैं, पाप लगेगा तुमको। सबसे ज़्यादा रामसार साइट कहाँ पे है, हिंट देते हैं, उसी स्टेट में है जिसका स्टेट एनिमल नीलगिरी तहर है, ठीक है। और उसी स्टेट में है, और सब बहुत बड़ा हिंट है, जो कि रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है। अब बताओ, ठीक है। और उत्तराखंड के अब लेक्स देखने वाले हैं, कितने ढेरों लेक्स आपको देखने को मिले हैं, लेकिन ढेरों सारे याद नहीं करने, जो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ वो याद करने हैं। देखो सबसे पहला तो यहाँ पे देखने को मिलेगा रूपकुंड। रूपकुंड को हम मिस्ट्री लेक के नाम से जानते हैं। रूपकुंड को हम मिस्ट्री लेक के नाम से जानते हैं, क्यों?
क्योंकि इसमें एक टाइम स्केलेटन की डिस्कवरी हुई थी कि बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स कंकाल मिले थे, बहुत सारे अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि अभी क्या मतलब उठा लिए गए वहाँ से, जैसे पानी पिघल जाता है तो दिखते हैं नीचे स्केलेटन पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मिस्ट्री बनी हुई है कहाँ से आए स्केलेटन्स, तो इसको मिस्ट्री लेक के नाम से जानते हैं। इसी तरह देखो होम कुंड भी है, बिदिनी कुंड भी है, तो कुंड कुंड जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, उत्तराखंड में होंगे, कुंड कुंड उत्तराखंड में होंगे ये, ठीक। देन यहाँ पे ताल ताल आपको लेक में देखने को मिलेगा, जैसे भीम ताल, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, वो इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ जो ये वूलर लेक है, कहाँ यहाँ पे ये है ना वूलर लेक, यहाँ पे एक सेकंड देखते हैं कौन सा कलर सबसे बढ़िया चल रहा है, ब्लैक को ट्राई करके देखते हैं। हाँ, ये जो वूलर लेक है, इसमें एक फैक्ट ध्यान रखना, इट इज़ अ लेक फॉर्म्ड ड्यू टू दी टेक्टोनिक एक्टिविटी। और तुम्हें पता है टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है, ज्योग्राफी में पढ़े हैं, जो हमारी प्लेट्स वगैरह होती है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट, जब वो मूव करती हैं तो उसी को टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसी की वजह से ही एक गड्ढा क्रिएट हुआ, उसमें पानी भर गया, और वो है वूलर लेक। वूलर लेक इज़ अ टेक्टोनिक लेक, रूपकुंड इज़ अ मिस्टीरियस लेक, ठीक, इतनी चीज़ क्लियर, मिस्ट्री लेक है ये। देन अगर हम बात करें यहाँ पे भीमताल लेक, ये याद करना, जितने भी ताल ताल आपको देखने को मिलेंगे या तो वो उत्तराखंड का होगा या हिमाचल प्रदेश का होगा, 99%, और किसी स्टेट का नहीं होगा, या तो उत्तराखंड का होगा या हिमाचल का होगा, ठीक है। तो भीमताल रट लेना अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, नैनीताल तो आपको पता ही है कहाँ है, ठीक है। तो जितने भी ताल हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्लियर। और आपको याद कर लेना रूपकुंड वाला, ठीक है। और टिहरी डैम रिजर्वायर, अब होता क्या है कि जब डैम बनाया जाता है, जब बांध बनाया जाता है, तो बांध किस लिए बनाया जाता है, उसका मेन जो काम होता है, वैसे तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स उनको हम बोलते हैं कि भाई वो वाटर स्टोर करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, मैंने आपको समझाया कि पानी स्टोर है, पानी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको रिलीज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ के मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। यहाँ पे टर्बाइंस लगे हुए हैं, वो उसको क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे वो, ठीक है। तो होता क्या, जब यहाँ पे आपने पानी स्टोर किया तो स्टोर होते 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 इतना स्टोर हो जाएगा एक जगह में कि वो एक तालाब बन जाएगा, लेक बन जाएगा। तो उसकी वजह से जो लेक बनता है उसको हम रिजर्वॉयर लेक के नाम से जानते हैं, रिजर्वॉयर लेक के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ये टिहरी डैम रिजर्वॉयर उसी तरह से बना हुआ है, क्लियर। रामगंगा रिजर्वॉयर भी इसी तरह से बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हिमाचल प्रदेश में। मैंने बताया था यहाँ पे भी आपको ताल ताल में कुछ देखने को मिलेगा, जैसे चंद्रताल यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिस पे सर्कल कर रहा हूँ, जिसके बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ उसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो चंद्रताल हो गया। महाराणा प्रताप सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर अलग है, उससे कन्फ्यूज़ मत कर देना, वो देखेंगे, वो भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। ये है महाराणा प्रताप सागर, इसको हम पोंग रिजर्वॉयर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम पोंग रिजर्वॉयर के भी नाम से जानते हैं, जो आपका महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर है, ठीक है। और पोंग डैम लेक भी बोल देते हैं इसको, पोंग डैम लेक, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम है। और यहाँ पे रेणुका लेक इंपॉर्टेंट है। रेणुका अगेन ये रामसर साइट है, ठीक है। और तो यहाँ पे और तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रताल यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, क्योंकि वो भी एक रामसर साइट है। आई थिंक यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, यह है चंद्रताल। चंद्रताल ये भी आपकी एक रामसर साइट है। तो मैंने क्या बोला, ताल नाम में दिखेगा तो उत्तराखंड या हिमाचल। सर अगर ताल आया दोनों ऑप्शन में है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले तो जो भीमताल है उसको अच्छे से रट लेना कि वो उत्तराखंड का है, ठीक है। भीमताल ये इंपॉर्टेंट है, और नैनीताल तो तुम्हें पता ही है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चंद्रताल याद कर लेना हिमाचल में, क्योंकि ये जो ताल होते हैं इनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चंद्रताल ये क्यों पूछेगा, क्योंकि ये एक रामसर साइट है। अभी उसके बारे में बताता हूँ मैं, रामसर साइट के बारे में भी। यहाँ पे जहाँ पे मुझे खाली वो दिखेगा ब्लैंक पीपीटी कहीं मैंने ऐड कर रखा होगा तो वहाँ पर बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये याद करने, सब नहीं याद करने, रेवलसार, कामरूंग लेक, पंडो, परासारी सब नहीं रटने हैं आपको, ठीक है। ये रट लिया, चंद्रताल रट लिया, रेणुका रट लिया, चंद्रताल, ठीक है। रेणुका चंद्रताल, अच्छा चंद्रताल है तो यार ऊपर, क्या कर रहा हूँ मैं, ये वो चंद्रताल है तो, ठीक है, ये चंद्रताल ही तो है, ये चंद्रताल ही तो है। ये है आपका रामसर साइट, ठीक है, चंद्रताल, क्लियर। धनकड़, नाको, ये सब कुछ याद नहीं करने। आगे आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका सुखना लेक है, जो पंजाब और हरियाणा के एकदम बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा, पंजाब और हरियाणा के एकदम बॉर्डर पे। और सूरज कुंड फेस्टिवल भी तो होता है यहाँ पे।
सूरजकुंड ये फरीदाबाद में पड़ता है आपका। सूरजकुंड फेस्टिवल होता है ना। पुष्कर फेस्टिवल हम कहाँ पे होता है? राजस्थान में। और एक फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, एक मेला टाइप होता है, वो बिहार में होता है, उसका नाम बताइए ज़रा। तो हरियाणा में सिर्फ 2 याद करने हैं, एक तो सुखना याद कर लेना आपको, और दूसरा सूरजकुंड। ऐसे याद करो कि सूरज ने सुखना से शादी कर ली। क्यों हरियाणा में? क्यों? क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है। कितना है सेक्स रेशियो यहाँ का? सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 मेल पे कितने लड़कियाँ हैं? तो यहाँ पे सिर्फ 879 ही है। तो इस वजह से, क्योंकि सेक्स रेशियो कम है, तो सूरज अपना क्या करेगा? सूरज को अब सुखना से शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ऐसे याद कर लो, ठीक है? सूरज कुंड और सुखना, ठीक है? सूरज कुंड और सुखना, ये 2 आप याद कर लो। और सुल्तानपुर थोड़ा सा देख लेना, बाकी इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोनपुर फेस्टिवल होता है, बिल्कुल सही, बिहार में होता है वो। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत सारे आपको देखने को मिले, बहुत सारे नहीं। एक तो मैंने अभी बताया पुष्कर फेस्टिवल यहाँ पे लगता है, पुष्कर मेला, तो उसके नाम पे ये पुष्कर हो गया, ठीक है? पुष्कर हो गया। जयसमंद देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा। इसको हम धेबर लेक के नाम से जानते हैं, घेवर नहीं धेबर, ठीक है? धेबर है ये। कहाँ पे है? उदयपुर में है ये। तो इतना इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? ये भारत का और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ना सिर्फ इंडिया का, पूरे एशिया का, ठीक है? धेबार, जो कि जयसमंद लेक है उदयपुर में, ठीक। पिछौला लेक याद करना है, ठीक है? और एक वो कहाँ गया हमारा, अरे सबसे इम्पोर्टेंट वाला सांभर, सांभर यहीं कहीं होगा, ढूंढो इसको ज़रा, सांभर को। नेचुरली ये अमरताल, ये सब याद नहीं करना है। डेजर्ट तो भाई, डेजर्ट नेशनल पार्क भी है राजस्थान में, तो उससे अगर आएगा भी तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है? बाल समंद, ठीक है? ये जैसे जयसमंद है, तो अगर बाल समंद भी पूछ लेगा तो आपको पता है, जैसे जयसमंद वहाँ पे तो बाल समंद भी यहीं पे होगा। राजसमंद भी पूछ लेगा तो आपको पता है यहीं पे होगा। अच्छा, नक्की याद करना, नक्की, नक्की भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है? और ये तो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उदय सागर अगर पूछेगा तो उदयपुर में ही ये भी, ठीक है? उदयपुर वाली जगह पड़ती है, तो ये भी उदयपुर में ही है, उदयपुर में ही है। और ये रहा हमारा प्यारा सांभर लेक, विच इज़ दी लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक नहीं है ये, लेकिन सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि सबसे बड़ा जो हमारा सॉल्ट वाटर लेक है वो है उड़ीसा में चिलिका लेक। वो तट पे है, वो कोस्ट पे है, उसका समुद्र से कांटेक्ट है। इसका समुद्र से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये यहाँ पे अंदर में चारों तरफ से एकदम लैंड, और समुद्र से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, और इसका जो पानी है, इसका जो वाटर है, वो चिलिका लेक से भी ज़्यादा खारा है, उससे भी ज़्यादा एल्कलाइन है, उससे भी ज़्यादा सॉल्टी है सांभर लेक का, ठीक। तो यहाँ पे इतने सारे ही आपको याद करने हैं, बाकी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने भी मैंने आपको बताया। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जयसमंद है, नक्की है, और सांभर है, ठीक है? ये 3 लेक सबसे इंपॉर्टेंट है। जयसमंद अगर याद हो गया तो राजसमंद पूछ लेगा, बाल समंद पूछ लेगा, सारे आप आंसर कर ले जाओगे, ठीक है? और अगर बात करें, जैसे ये अगर पूछ ले कभी सांभर लेक है कहाँ पे, तो ये आपका जयपुर में है, ठीक है? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं, और तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आना सागर थोड़ा सा देख लेना। आना सागर, सागर आपको देखने को मिलेगा, मान सागर, आना सागर, फॉय सागर, ठीक है? नवल सागर, जैत सागर, कनक सागर। तो सागर भी देखने को मिले तो समझ जाना कि ये वेस्टर्न इंडिया से एसोसिएटेड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राजस्थान से ही होगा, क्योंकि कुछ हैं जो सागर से नाम से आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब आते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश, और थोड़े से आपको उत्तर प्रदेश में भी। अभी आते हैं, ये कौन सा है हमारा? उत्तर प्रदेश है, यूपी है। यूपी में कौन कौन से याद करने हैं? तो सबसे पहले तो याद कर लो एशिया का ही नहीं, मतलब इंडिया का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ी कृत्रिम झील, दैट इज़ आर्टिफिशियल लेक, एंड दैट इज़ गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये हमारा जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर की अगर बात, गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के नाम पे ये गोविंद। और जो लोग यूपी पुलिस वाले हैं, तो कल क्लास होगी इसी टाइम, ठीक है? जो पार्ट 2 है, 2 क्लासेस लेने के लिए बोला था, एक तो हो चुकी, कल इसी टाइम होगी दूसरी वाली। तो गोविंद वल्लभ पंत जो है, ये एक लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है।
आर्टिफिशियल कैसे बनती है, ये भी एक्चुअल में जो एक डैम है, रिजर्वायर है, उसी से बनती है। ये है आपका रिहांद डैम। रिहांद ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है सोन नदी की। सोन नदी गंगा नदी की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जो राइट साइड से ज्वाइन करती है। जैसे यमुना भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वैसे सोन भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोन कहाँ से निकलती है ये आप बताएंगे। तो ये रिहांद जो डैम है उसकी वजह से बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, पहला। दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सुरहा ताल। सुरहा ताल के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक फुलहर झील। यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे फुलहर झील, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। फुलहर झील, एफ या तो लिखते हैं या कहीं कहीं PH लिखते हैं, PHULHAR। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से गोमती नदी निकलती है, जो गोमती रिवर है वो यहीं से निकलती है। सुरहा ताल देख लिया। ऐसे ही हमारी एक है आगरा में सुर सरोवर पड़ती है। कौन सी है? सुर सरोवर, ये भी ध्यान रखना है। सुर सरोवर को कीतम झील के नाम से भी जानते हैं, कीतम लेक। और एक और याद करना, यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में, सरसई नवर झील। अगर पूछ ले तो यूपी पुलिस का देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, सरसई। अब ये सुर सरोवर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका, चाहे सुर सरोवर हो चाहे मैं लिख रहा हूँ सरसई नवर झील, ये दोनों ही रामसार साइड में। चलो रामसार पढ़ा ही देते हैं आपको, बार बार रामसार कर रहे हैं। ठीक है, लाइट चली गई। रामसार साइट्स क्या है ये? तो एक्चुअल में रामसार हमारी एक ईरान में सिटी का नाम है। यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था एक दिन, वो दिन कौन सा था, मतलब एक दिन नहीं हुआ था। तो ये कन्वेंशन यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब गीली भूमि। गीली भूमि जहाँ पे भी आपको पानी स्टोर देखने को मिलेगा, वो किसी नेशनल पार्क में भी हो सकता है, वो किसी बर्ड सैंक्चुरी में भी हो सकता है, वो एक लेक तो होता ही है। ठीक है, तो ये अडॉप्ट हुआ था 2 February 1971 को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड्स डे मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और ये एनफोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था? जिस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। उसी तरह से 1975 में एनफोर्स हुआ था। आज भारत में 82 करेंटली, ऑब्वियस सी बात है कुछ महीनों में अब बढ़ जाएंगी, हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही बढ़ जाए। तो 82 रामसार साइट्स हैं ये, 82, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में हैं, 16 हैं। ठीक है, तमिलनाडु में हैं 16 हैं यहाँ पे। ठीक है, 16 है। और सबसे पहली कौन सी थी रामसार साइट? ये थी चिलिका लेक। ठीक है, इट वॉज चिलिका लेक। याद दिलाना मुझे, इसमें आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी पढ़ाना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ठीक है, अभी के लिए कौन कौन से हमें याद कर, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखा तो हुआ है कीतम झील। ठीक है, कीतम झील यहाँ पे लिखी हुई है, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से मैं हटा देता हूँ सुर सरोवर को, यहाँ पे मेंशन्ड है, सॉरी। ठीक है, ये कीतम झील मेंशन्ड है यहाँ पे, तो इसी में आप नोट कर सकते हैं सुर सरोवर। ठीक है, तो कीतम याद कर लेना आपको। और कौन से मैंने बताया था? गोविंद बल्लभ पंत सागर तो भूलना नहीं है, सुरहा ताल और सरसई नवर झील। और बस, बाकी यूपी पुलिस का देने जा रहे हैं तो सारी देख लो एक बार। ठीक है, बाकी तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। और गोविंद बल्लभ पंत ये यूपी और MP के बॉर्डर में है, और ये जो सरसई नवर है ये इटावा में पड़ती है। कीतम वाली सुर सरोवर आगरा में है, और ये सरसई नवर जो है इटावा में पड़ती है। ये तो नहीं पूछेगा इटावा में कहाँ पे। ठीक है, अभी आते हैं बिहार पे आते हैं। सबसे पहले टारगेट मारो कंवर लेक पे। क्यों? क्योंकि ये भी इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। काले से लिखते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है? गोखुर झील बोलते हैं इसको। गोखुर क्या होता है? गौ का जो खुर होता है, पैर के नीचे जो होता है ना, खुर जिसको बोलते हैं, तो उसकी तरह जो लगता है झील, उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। कंवरताल या फिर कबरताल, KABAR भी लिखते हैं इसको। ये ऑक्सबो लेक क्या होता है? काफ़ी लोगों को पता होगा, मैंने रिवर में पढ़ाया था आपको कि रिवर मियांडरिंग करती है। और मेरा दिल खुश कर दो ये बता के कि कौन से फेज़ में, इसके कुछ फेजेस होते हैं। मैंने रिवर के फेजेस बताए थे, 3 फेजेस।
कौन से फेज़ में मियांडरिंग और ऑक्सबो लेक देखने को मिलते हैं? मियांडरिंग क्या होती है? जो सांप की तरह ऐसे कर्व बना बना के चलती है रिवर, उसको मियांडरिंग बोलते हैं। मियांडरिंग बोलते हैं जब वो प्लेन्स में आ जाती है, जहाँ पे उसको उतना ग्रेडियंट स्लोप नहीं मिलता है, तो उसका फ्लो जो है उतना स्पीड में नहीं होता है, तो मटक मटक के चलती है, मियांडरिंग करके चलती है। कौन से फेज़ में? मेच्योर फेज़ में। मेच्योर फेज़ बोल लो या फिर मेच्योर एज बोल लो, तीन है, यंग एज या फिर यंग फेज़, यंग एज, देन मेच्योर एज, देन ओल्ड फेज़। तो ओल्ड में तो डेल्टा वगैरह बनते हैं, ठीक है। यंग में तो इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं, और ये मेच्योर, और जो हमारे ऑक्सबो लेक है वो मेच्योर से ओल्ड में बनेंगे। मियांडरिंग और जो ऑक्सबो लेक बनते हैं यूजुअली मेच्योर या फिर मेच्योर से ओल्ड स्टेज। ऑक्सबो तो एकदम वो भी उसको आप ओल्ड स्टेज में ही रख सकते हो, ठीक है। जो आपके ये ऑक्सबो लेक बनते हैं, ऑक्सबो लेक बनते कैसे हैं? जब ये रिवर मियांडरिंग करती है, घुमावदार ऐसे मारती है, तो ये जो दो पॉइंट हैं, ये जो दो पॉइंट हैं जो आपको ये कर्व्स दिख रहे हैं, मैं रेड से ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये और ये अगर आपस में मिल जाएंगे ये, तो नदी ऐसे घूम के नहीं जाएगी, सीधे ही जाएगी। फिर वो सिंपल लॉजिक है, जैसे अब ये मिल गए तो सीधे जा रही है, ये बेचारा कट जाएगा, गोखुर की तरह लगेगा, ऑक्सबो की तरह लगेगा, और इसी को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो जो ऑक्सबो होता है ये कौन से फेज़ में देखने को मिलता है? ऑक्सबो ये आपका जो मेच्योर क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड फेज़ में देखने को मिलता है रिवर के। जो मियांडरिंग होती है वो मेच्योर टू ओल्ड में होती है, ठीक है। और कौन सी रिवर होती है जो अपने यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग करती है? बताओ, ज्योग्राफी में आपने पढ़ी है ना, मैंने आपको पढ़ाया ये चीज़ कि कौन सी रिवर होती है जो यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग। हाँ, पहले ही लिख दिया अंजलि ने तो। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अंजलि ने सही लिख दिया, पहले लिख दिया उन्होंने, बाकी भी लोग लिख देंगे। वही हमारी रिवर जब हम वितास्ता करके पढ़ रहे थे, वो वुलर झील जिसको फीड कर रही थी, ठीक है। तो कहाँ पे थे? कंवरताल। अब ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। अभी तक कुछ हफ्तों पहले तक इट वाज द ओनली रामसार साइट फ्रॉम द बिहार, लेकिन दो और ऐड हो गई। उसका एक का नाम है नगी, ठीक है, नटकी और नागी, ठीक है, नागी और नटकी। ये एक्चुअल में लेक नहीं है, तो लेक में मैं नहीं लिखवा रहा हूँ इसको, ये बर्ड सेंचुरी है, लेकिन रिसेंटली ऐड हुई है, तो बस इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो कंवरताल ही यहाँ पे याद करनी है, बाकी तो खुद को ज़्यादा लोड मत दो, बाकी याद करके। दुर्गावती थोड़ा सा देख लो, दुर्गावती, बाकी तो कंवरताल अच्छे से याद करना बस, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई अगेन रिपीट, जो मैं सिर्फ गोला बना रहा हूँ सिर्फ वही याद करना है और कुछ नहीं, समझ गए। ये मध्य प्रदेश पे आते हैं, अभी एमपी पे। तो एमपी में ढेरों लेक आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ढेरों आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ कौन से याद करने हैं? कुछ। जैसे भोपाल में हमारा एक भोजताल लेक, इसके पीछे की स्टोरी है कि राजा भोज थे, परमार डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर। और अभी कल परसों हम लोग करंट अफेयर करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि एक हमारी भोजशाला है, उसको डिस्ट्रॉय करके किस तरह से उसमें मतलब मस्जिद वगैरह कुछ बनाया गया, तो वो भी केस वगैरह भी चल रहा है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये माना जाता है कि उनको राजा भोज को कुछ स्किन डिजीज़ हुई थी, तो फिर कुछ सेंट ने उनको एडवाइस किया कि 365 नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज है उनको मिला के एक लेक बनाओ, उसमें नहाओ तब वो जाएगी। तो फिर ऐसा है कि 359 रिवर ही निकली। तो एक और कोई हमारे थे, पता नहीं नाम तो उनका याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर वो कुछ बताया कि यहाँ पे भी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं रिवर की छुपी हुई हैं, उन वहाँ से आप पानी ले सकते हो। तो फिर ये पूरी स्टोरी है। तो भोजताल लेक जो है, ये माना जाता है कि भोपाल का जो 40% वाटर सप्लाई है वो यही लेक फीड करता है, इसी पे नाम पे पड़ा भोपाल, राजा भोज पे नाम पड़ा, भोज और ताल और भोपाल, ठीक है। तो ये है भोजताल, ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसलिए नहीं क्योंकि परमार डायनेस्टी के रूलर्स हैं, और इसलिए क्योंकि पूछता है क्वेश्चन इस पर, क्योंकि भोपाल पे स्थित है, कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, और इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी तो और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकपाल, धर्म सागर, बाण सागर थोड़ा सा देख लेना, और पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी हमें पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक है सतपुरा की, है ना, क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं पंचमढ़ी को, तो ये याद कर सकते हो। तवा एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? नर्मदा नदी की तवा, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। इंदिरा सागर हमें पता है कि ये एक डैम भी है। इंदिरा सागर किस पे? नर्मदा पे, है ना, तो नर्मदा पे तवा उसकी ट्रिब्यूटरी, इंदिरा सागर उस पर डैम है। और गांधी सागर तो ये चंबल पे है, ये जो ये है आपका, ये जो डैम है गांधी सागर डैम, ये चंबल नदी पे है, तो ये गांधी सागर लेक भी यहाँ पे है। तो आई थिंक ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। एक तो भोजताल भोपाल से याद हो जाएगा, इंदिरा सागर, तवा, गांधी सागर, ठीक है। बस आते हैं, आगे बढ़ते हैं गुजरात पे। मैं को चलो पहले तो गुजरात में कौन सा है देखते हैं। गुजरात में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है,
एंड दैट इज़ सुदर्शन लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुदर्शन वाला। तो इसको किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था इसको। जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में काम करते थे तो उनको ऑर्डर दिए गए थे, मतलब उन्होंने दिए थे ऑर्डर पुष्यगुप्त वैश्य ने, फिर इसको बनवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। और देन बाद में इसको किसने, हम बोल सकते हैं कि इस पे कंस्ट्रक्शन करवाया था, इसको रिपेयर करवाया था। तो ये अशोक ने भी करवाया था और इसको रिपेयर करवाया था रुद्रदमन, जो कि साका डायनेस्टी के रूलर थे। ही वॉज अ साका रूलर। और ये कहाँ पर स्थित है? ये गिरनार हिल्स जो है ना, गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे सिचुएटेड है ये, गिरनार हिल्स पे। ठीक। और तो बाकी यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं इस तरह से। ठीक है, बाकी ये भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बस सुदर्शन ही ध्यान रखना। ठीक है। और नाल सरोवर, ये आपका रामसर साइट भी है, बर्ड सेंचुरी नाल सरोवर। ठीक है, नाल सरोवर बस थोड़ा सा देख लेना, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है, और उस एक के लिए देख रहे हो तुम्हें कितने सारे देखने पड़ रहे हैं। वो एक कौन है? वो अलग ही है, वो एक अलग ही है, और वो है लोनार लेक। लोनार लेक एक क्रेटर लेक है, क्रेटर झील है। क्रेटर लेक का मतलब क्या है? यहाँ पे क्रेटर लेक का मतलब ये कि क्रेटा नाम की एक गाड़ी आई थी, धंस गई यहाँ पे, तो गड्ढा हो गया, और गड्ढे में पानी भर गया, और हमने जाकर रंग छिड़क दिया तो गुलाबी गुलाबी हो गया, और यहीं से गाना बना गुलाबिया। ठीक है। तो एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न ये कि इसमें एस्टेरॉइड एक गिरा था, एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट हुआ था। एस्टेरॉइड तुम्हें पता है, बड़े बड़े पत्थर जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं। तो काफ़ी सारे तो हमारे जो हमने ये पढ़ रखा है कि जो हमारी मेटियोराइट जो होते हैं, मेटियोराइट होते हैं, वो जल जाते हैं कौन सी लेयर में? मेजोस्फीयर में, मध्य मंडल में। ठीक है, मेजोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो जलते जलते छोटा साइज़ बचता है और वो आके गिर जाते हैं। तो यहाँ पे गिरा और ये इस तरह से लेक बन गया। ये पिंक वाटर ऐसा नहीं, सॉरी हाँ, पिंक वाटर ये ऐसा नहीं कि हमेशा पिंक वाटर रहता है। कुछ साल, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है कि इसका वाटर पिंक हो गया था, और हर कोई अचंभे में आ गया था कि ये गुलाबी क्यों हो गया पानी। तो उसके पीछे का रीज़न था कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया था जो यहाँ पे डिज़ोल्व हो गया था, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि इसका वाटर पिंक हो गया था कुछ टाइम के लिए। तो क्रेटर लेक है, कहीं कहीं पे इसको कभी कभी वॉल्केनिक लेक करके भी पूछ लेता है, बट एक्चुअल में ये क्रेटर लेक ही है, लेकिन एसएससी ने एक बार वॉल्केनिक लेक करके पूछ लिया था। बाकी तो यहाँ पे और कुछ आपको याद नहीं करना है। शिव सागर थोड़ा सा देख ले। तो कोयना पता है? कोयना किसकी ट्रिब्यूटरी बताना जरा, कोयना किसकी सहायक नदी है? तुलसी लेक। बाकी और कोई नहीं। ठीक है। तो भीम को मौसी के, है ना, इस तरह से, तो भीम मौसी को घाट पे लेके जाओ। तो को से कोयना पड़ा था, किसके ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है ना। भीम तू मौसी को घाट पे लेके जा, इस तरह से ना। तो कोयना रिजर्वायर, कोयना डैम भी है यहाँ पे। चलो, जब ये डैम बनाया गया था तो यहाँ पे काफ़ी भूकंप आया था, तो वो एक आर्टिफिशियल मैन मेड भूकंप था वो। ठीक है। भूकंप ऐसा नहीं नेचुरली आते हैं, भूकंप मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे कि जब माइंस वगैरह में ये सब लगाए जाते हैं, डायनामाइट वगैरह, तो भूकंप भी आ जाते हैं उससे। ठीक है। अभी आते हैं केरला पे। केरला में बहुत इंपॉर्टेंट लेक हैं, इतने सारे लेक हैं कि इसको हम वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं केरल को। इतने सारे लेक्स हैं यहाँ पे। 3 और 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो वेम्बानद। क्यों इम्पॉर्टेंट है वेम्बानद? क्योंकि लाल से ही लिखते हैं, दिक्कत ये है कि यहाँ पे सफ़ेद चलेगा नहीं और यहाँ पे काला नहीं चलेगा, तो लाल एक कॉमन कलर ले लेते हैं। वेम्बानद ये लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है, भारत का सबसे लंबा है। इसको पंबा नदी जो है, पंबा रिवर है यहाँ की, एक 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर पेरियार एंड भरतफूजा। पेरियार और भरतफूजा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है केरल की, पंबा। ये वेम्बानद में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, मतलब वेम्बानद लेक को फीड करती है। सस्तम कोट्टा याद करना है, अष्टमुड़ी याद करना है, और यहाँ पे एक पेरियार लेक भी है, पेरियार नदी में। ठीक है, आपको पता है ना पेरियार यहाँ पे नदी है, तो एक पेरियार लेक भी ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर। अब ये ध्यान रखना कि ये जितने भी आपको खासकर केरल में ये देखने को मिल रहे हैं, ये हैं हमारे, इनको बोलते हैं केरल के बैक वाटर्स।
जिनको कि हम कयाल्स के नाम से जानते हैं। ये उसकी एक पिक्चर है। केरल के ये बैक वाटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और केरल के बैक वाटर क्या होते हैं? देखो, समुद्र का पानी है, ये समुद्र का पानी है ना ये, ठीक है। ये क्या करेगा? बैक मारेगा। ये टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं। वेव्स किसकी वजह से आ सकती हैं? ये जो समुद्र में वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, हवा चल रही है तो लहर आएगी। टाइड जो ये ज्वार भाटा है, यानी टाइड हो रहा है। टाइड क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे ग्रेविटेशनल पुल लगता है ना। जो सन एंड मून है वो ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, जिसकी वजह से टाइड्स जनरेट होती हैं। और दूसरा क्या रीज़न होता है टाइड्स का? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो उसकी वजह से टाइड्स की वजह से भी जनरेट हो सकती हैं। सुनामी की वजह से भी वेव्स आती हैं। सुनामी का मतलब क्या होता है? हार्बर वेव्स। लेकिन सुनामी तभी आती है जब भूकंप आता है, और भूकंप कभी कभी आता है, रोज़ का नहीं होता वो, ठीक है। तो वेव्स नॉर्मली जो चलती हैं, तो उसकी वजह से पानी यहाँ बैक मार मार के इकट्ठा हो जाता है। और क्या होता है, यहाँ पानी जो इकट्ठा हो जाता है तो उससे लेक बन जाता है, और उसी को हम बोलते हैं बैक वाटर। और यहाँ का जो बैक वाटर है उसको हम कयाल्स के नाम से जानते हैं। काफ़ी फेमस है। अगर आप कभी घूमने जाओगे केरल में तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि कयाल घूम के आना, घूम के आओगे ही आओगे तुम, ठीक है। किसके साथ जाओगे वैसे, ठीक है। तो अभी आते हैं, ये आप देख सकते हैं बैक वाटर्स, किस तरह से पानी बैक मार रहा है। और यहाँ पे एक सेपरेशन है। कभी कभी इन्हीं को हम लगून लेक्स बोल देते हैं, लेकिन बैक मार के अगर पानी आए तो बैक वाटर। लगून लेक क्या होते हैं? जो कि बैक वाटर्स में भी देखने को मिलता है, जैसे ये लगून लेक है, तो ये हमें कोस्ट में ही देखने को मिलेंगे, तट में ही देखने को मिलेंगे। ये समुद्र है, ये हमारा सी है, समुद्र है, ये लेक है। ये समुद्र से सेपरेटेड होते हैं एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से ये एक सेपरेट होते हैं बस। जैसे मान लो यहाँ पे दो कारण है, तो पानी बैक मार मार के इकट्ठा हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कि पानी यहाँ पे था और यहाँ पे कोरल रीफ्स जमा हो गए, या फिर डिपोजिशन हो गया यहाँ पे किसी चीज़ का, तो इसकी वजह से ये एक अलग से सेपरेट हो गया उससे और एक लेक बन गया, तो उसको लगून लेक बोलते हैं। लगून लेक आपको कहाँ पे? कोस्ट में देखने को मिलेंगे, तट में देखने को मिलेंगे। तो हमने अपने वेस्टर्न कोस्ट के जो तट हैं उनको ख़त्म कर दिया है। अभी आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। बस उसी के साथ सर, अच्छे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में आ जाते हैं। तमिलनाडु में एक याद करना है, यहाँ पे आई थिंक मेंशन्ड दिख नहीं रहा मुझे, कोड़ई कनाल। चल क्यों नहीं रहा ब्लैक, अच्छा कोड़ई कनाल, ठीक है, जिसको कोड़ई भी बोलते हैं इन शॉर्ट, कोड़ई कनाल। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है। बाकी तो यहाँ पे ज़्यादा कोई लेक ऐसे है नहीं। एक तो हाँ, एक तो याद करना जो पुलिकट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिकट ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। पुलिकट तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पार्ट तमिलनाडु में है। और पेरूमल लेक थोड़ा देख लेना। पेरियार, ये पेरियरी है, पेरियार नहीं है, पेरियार केरल में ही होगा, ध्यान रखना। काली वैली इंपॉर्टेंट है, काली वैली रामसर है ये साइट, ठीक है, काली वैली ध्यान रखना। और कुछ याद करने याद रखना, कोड़ाई कनाल, पुलिकट और काली वैली। सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिकट, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया का, आफ्टर चिलिका, और एशिया का भी। अभी आते हैं तेलंगाना पे। तो तेलंगाना में सागर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे वहाँ पे देखने को मिल रहा था ना राजस्थान में, वैसे यहाँ पे भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हुसैन सागर। क्यों? क्योंकि जो हुसैन है वही हुसैन है ये जो टॉयलेट में घुस जाता था तुरंत हार्पिक लेके तो ये क्या करता है, हुसैन चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो हुसैन सागर जो लेक है, ध्यान रखना, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करता है। ये हैदराबाद को सिकंदराबाद से कनेक्ट करने का काम करता है हुसैन सागर लेक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी तो यहाँ पे आपको देखो हुसैन सागर के अलावा उम्दा सागर है ना, उम्दा सागर के अलावा उस्मान सागर, हिमायत सागर, फॉक्स सागर। तो सागर यहाँ पे भी आपको, वैसे तो हुसैन सागर के अलावा कुछ पूछेगा नहीं, श्री राम सागर, हुसैन सागर ही ध्यान रखना। बाकी तो निज़ाम सागर, महबूब सागर, ये सारे सागर हैं। अच्छा, गोवा मिस कर दिया ना हम लोगों ने बीच में, कोई नहीं। यहाँ पे तो ऐसा करो, महाराष्ट्र में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये महाराष्ट्र का लोनार लेक है। गोवा का एक लेक लिख लो बस, और उसका नाम है नंदा लेक, ठीक है, नंदा लेक, बस उसको ध्यान रखना, नंदा लेक, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं।
और आंध्र प्रदेश पे आते हैं। आंध्र प्रदेश में देख रहे हो ये पुलिकट है, मतलब आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आता है ये। कोलेरू लेक है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा होता है उसके बीच में बनता है ये कोलेरू, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बस यहाँ पे यही याद करना है। और पुलिकट बॉर्डर में है। उड़ीसा पे आते हैं। उड़ीसा में सबसे बड़ा जो लेक है, ना सिर्फ उड़ीसा का बल्कि पूरे भारत का भी सबसे बड़ा जो झील है वो चिलिका झील है। इसमें 3 फैक्ट याद करने, तो 3 फैक्ट, एंड दैट इज़ कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछेगा तो भी आंसर होगा सॉल्ट वाटर लेक, और अगर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक पूछेगा तो भी आंसर होगा। अब ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में अंतर क्या होता है? सॉल्ट मतलब पूरा नमकीन नमकीन, ब्रैकिश क्या है? ब्रैकिश सॉल्ट प्लस फ्रेश वाटर से मिलके बनता है। नदियों में फ्रेश वाटर होता है, समुद्र में सॉल्ट वाटर होता है। तो होता क्या यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी सारी ढेरों नदियाँ हैं, ढेरों नदियाँ आ रही हैं यहाँ पे। तो ये नदी का भी पानी है और समुद्र का भी पानी है और बैक वाटर भी है और लगून लेक भी है, सब कुछ है यार। ये तो चिलक रहा है ये तो चिलिका। अब सांभर को याद करो। सांभर अगर इनलैंड शब्द लगा देगा कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर, लैंड के अंदर, तो वो सांभर होगा जयपुर राजस्थान में। क्लियर? तो चिलिका ही सिर्फ यहाँ पे याद करना है, बाकी और कुछ याद कर नहीं रखना, ठीक है। हीराकुद आपको पता है डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, उसकी वजह से जो रिजर्वायर बन रहा है वो ये है। रंगाली थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अनसूपा थोड़ा सा देख लेना, अनसूपा और रंगाली, बस चिलिका को मत भूलना। लेकिन असम पे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे आ चुके हैं अभी हम, नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे बील नाम देखने को मिलेगा। बील अगर दिख जाए सर नेम में, लेक का भी सर नेम होता है, तो वो असम का होगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है दीपोर बील, ये आपका रामसार साइट है, ये आपका रामसार साइट है। एक है यहाँ पे चपानाला, यहाँ पे है क्या, ढूंढो चपानाला दिख रहा है किसी को यहाँ पे? चपानाला किसी को दिख रहा है क्या? कपला है, मीर है, चपला है, चपानाला नहीं दिख रहा है। चलो चपाना लिख लो अलग से। एक बार इसको यूपी पीसीएस में पूछा गया था शायद, ठीक है। एसएससी ने तो नहीं, लेकिन अब पूछा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चपानाला लेक, बाकी देख लो सब में बील लगा हुआ है, लोड नहीं लेना। दीपोर बील और चपाना लेक भी, बस खत्म। यहाँ पे असम में जरा बताओ लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये कौन सी नदी है? ये बताओ जरा कौन सी नदी है? ना बता पाए ना, बता रही इसी नदी में उठा के फेंक देंगे उनको जल्दी से। इसमें कौन सी होती है? तो इसमें बनता है हमारा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड एंड दैट इज़ मजूली आइलैंड। मजूली फेस्टिवल होता है यहीं पे, है ना, मजूली आइलैंड। अब आते हैं मेघालय में एक याद करना है, दैट इज़ उमियाम को ही बोलते हैं क्या? 12 पानी लेक। ज़रा कमेंट में बताओ कि ये 12 टांग आइलैंड कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। और अगला क्या है इधर? हाँ, मेघालय के बाद अच्छा ये, ठीक है। अच्छा एक ध्यान रखना, त्रिपुरा में यहाँ पे आई थिंक त्रिपुरा का यहाँ पे इंक्लूड करना मैं भूल गया मैं। त्रिपुरा में बस एक है और वो रामसार साइट भी है, रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर झील कहाँ पे? त्रिपुरा में, रामसार साइट भी है, बस ये ध्यान रखना। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने मैंने आपको ये सर्कल करवाए, जितने फैक्ट, अगर तुमसे ना बना ना, किसी से नहीं बनेगा, तो लोड मत लेना। या तो डायरेक्ट आराम से हो जाएगा, या ऑप्शन के एलिमिनेशन से सवाल हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो अगेन किसी से नहीं होगा फिर, ठीक है। क्योंकि बताने को तो सब कुछ है तुम्हारे सामने, लेकिन याद करना भी एक चीज़ होती है और उसको रिवाइज करना। ये क्या है? ये जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फुमडिस है। फुमडिस होता है ये जो इस तरह का लैंड का पार्ट होता है, उसमें ये वेजिटेशन ग्रो कर जाता है, उसको फुमडिस बोलते हैं। इसमें तो कौनों कलर ढंग से ना दिखेगा हमको लग रहा है, तो फुमडिस है, ध्यान, ये तो दिख रहा होगा, फुमडिस है ये, ठीक है। फुमडिस क्या है? ये फ्लोटिंग मटीरियल है लैंड का। तो ये पता है कौन सा लेक है? पता है? बताना मत किसी को। ये लोकटक लेक है, ठीक है, लोकटक लेक है ये, लोकटक झील। इसको हम फ्लोटिंग लेक के नाम से इसीलिए जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो फुमडिस है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। लोकटक लेक यहीं पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी इसी में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाला बताता हूँ, क्योंकि जो लोकटक लेक है ये रामसार के मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मेंशन्ड है। मॉन्ट्रेक्स अभी बताते हैं क्या है। इसी में ही आपका है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, केबुल लैमजाओ जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलता है हमें संगाई डियर, ठीक है। अच्छा मैं सोच रहा था एक मोटिवेशनल वीडियो बना दूं क्या, कि अभी ज़रूरत नहीं है संगाई डियर ये, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब क्या मैं बोल रहा था, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज़ दिस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? तो रामसार के तहत
रामसार साइट जो होती हैं हमारी, उनमें से कुछ रामसार साइट ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनका बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है, उनका बहुत ही जल्दी हो रहा है, क्या उनका क्षरण हो रहा है, उनका जो एरिया है वो कम हो रहा है। तो मॉन्ट्रेक्स जो कि एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे एक बार डिसाइड हुआ कि 1990 में कि एक रजिस्टर बनाते हैं जहाँ पे उन रामसार साइट को लिखते हैं जहाँ पे ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत जल्दी अपना क्षरण फेस कर रहे हैं। भारत से सिर्फ 2 साइट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो है हमारा लोकटक और दूसरा है, वो लेक नहीं है एक तरह से, वो है आपका नेशनल पार्क, एंड दैट इज़ केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, ये भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। ये तो आप जान ही गए हैं, मणिपुर में है। इसके नीचे कौन सा स्टेट है जिसको हम मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं, ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। और लोकटक लेक में किस तरह का ड्रेनेज देखने को मिलता है, अगर आप बता सकें तो। ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है। अभी आ जाते हैं, लास्ट स्टेट है हमारा, दैट इज़ सिक्किम। पहले इसका आंसर दे देते हैं। लोकटक में हमें सेंट्रीपीटल ड्रेनेज देखने को मिलता है, जहाँ पे कई सारी नदियाँ आती हैं और अपने वाटर को ड्रेन करती हैं। तो नदियाँ आती हैं तो ऑब्वियस ये बात है, फ्रेश वाटर लेक होगा ये, ठीक। अभी आते हैं लास्ट स्टेट, एंड दैट इज सिक्किम। सिक्किम में ध्यान रखना, ये सोलामो जो आप लेक देख पा रहे हैं, सोलामो ये भारत का ही नहीं, पूरे मतलब वर्ल्ड का भी वन ऑफ दी, भारत का तो है ही है, हाईएस्ट लेक है ये, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये, हाईएस्ट लेक है। कहीं कहीं पे ये जो ऊपर दिया हुआ है गुरदोंगमार, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गुरदोंगमार ये दिया है, बट एक्चुअल में ये सोलामो वाला है, और गुरदोंगमार जो है ये सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा, पंगोंग सो के रिगार्डिंग ध्यान रखना, जो पंगोंग सो भी मैंने आपको दिखाया था, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, जहाँ पे हाईएस्ट अभी मैराथन कंडक्ट करवाई गई थी। पंगोंग सो जो कि हमारा सॉल्ट वाटर लेक है, ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये फ्रेश वाटर है, ये जो मैंने सोलामो लिखा है, ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का भी, पंगोंग सो। लेकिन ओवरऑल भारत का हाईएस्ट लेक पूछेगा तो सोलामो है, यह हाईएस्ट सॉल्ट वाटर है पंगोंग सो। खत्म होता है। अभी हम आते हैं लेक्स इन दी वर्ल्ड पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, लेक्स इन दी वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का खेल है बस, ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जल्दी सारे बन जाएंगे आपसे। एक पर्टिकुलर वीडियो ऑन टेम्पल, अच्छा नीरज, ठीक है, लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में, क्या ना, जब ये जाता है रिकॉर्ड तो लिख दिया करो कि किस किस टॉपिक पे। तो एक तो अभी वॉइस रॉय के काल पे क्या काम हुआ था वो करना है, कल सेंसस करेंगे सुबह 9:15 बजे, और टेम्पल पे मैंने तो नोट कर लिया, टेम्पल करेंगे, और अगले वीक से FRB भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल सही, रंजन शर्मा करते हैं अभी। GS क्विज में कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं जिनके बारे में अपने क्लास में भी नहीं पढ़ाया, संकेत पुसाड़कर जी। हाँ संकेत जी, और पेपर में भी चाहे मैं जितना पढ़ा दूँ, 25 में से कुछ सवाल तो होंगे, 2-3 तो जो कि आपने कभी देखे तक नहीं होंगे, ठीक है, तो वो रियलिटी है। लेकिन हाँ, वही है कि हमें जो भी अगर लगता है टफ तो उनको नोट करते चलना है, सो दैट वो हमसे मिस ना हो, और अगर रिपीट हो फिर से तो वो हम सही कर पाएँ। क्योंकि अगर जिसने भी नहीं किया होगा वो क्वेश्चन को छो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने किया है तो तुम कर सकते हो। वैसे तो मैं अभी, हम लोगों के 23 लेक्चर्स हुए हैं, मतलब आधे हम लोगों के PY की सीरीज़ के लेक्चर हुए हैं। जब तक पूरे होंगे तब तक आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें डन हो चुकी होंगी। लेक्स इन दी वर्ल्ड पे आते हैं। सबसे पहले अफ्रीका के लेक्स देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्स हैं। एक तो है, देखो यहाँ पे चड लेक, ठीक है, लेक चड, ताना, तुर्काना, विक्टोरिया, तंगानिका और न्यासा। नाम 10 देख लो कहाँ पे हैं, बस वो थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए। नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में अगर याद कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर नहीं मन है तो मत याद करना, ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि लेक विक्टोरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वाइट नाइल करके नदी है वो निकलती है। नाइल जो नदी है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, नाइल रिवर, ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ज़रा बताएंगे, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट कौन सी है, अमेजॉन है। तो ये जो नदी है ये 2 नदियों से मिलके बनती है।
वो है एक वाइट नाइल और एक है ब्लू नाइल। तो वाइट नाइल यहाँ से निकलती है और ये नाइल रिवर पता है ऐसे निकल के यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में अपने वाटर को ड्रेन करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ पे अपने वाटर को ड्रेन कर रहे हैं, डाल रहे हैं अपने पानी को, तो भूमध्य सागर में डाल रही है। तुर्काना ये ध्यान रखना, तंगानिका। और ये जो लेक विक्टोरिया है, विक्टोरिया में ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अच्छा हाँ बता तो दिया था मैंने, आई थिंक रुद्र सागर वाला बता दिया था, त्रिपुरा में, ठीक है, वो अलग से मैंने इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था यार, भुलवा दिया तुमने तो। हाँ जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया है ये कुछ कंट्रीज़ के बॉर्डर पे है। वो कौन कौन सी हैं? तंजानिया और युगांडा, तंजानिया और युगांडा, तंजानिया और युगांडा। केन्या में भी कुछ पार्ट है इसका, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बहुत कम पार्ट है केन्या में। तंजानिया और युगांडा में तो बॉर्डर बनाता है इनका। तंजानिया में ही अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, जो कि वॉल्केनिक एक माउंटेन है और वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन है वो। वैसे तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन फ्रीली स्टैंडिंग वो है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है जरा बताएंगे, माउंटेन रेंज है यहाँ पे कौन सी? यहाँ पे हमारा ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ कालाहारी डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है, बेंगोला करंट है, यहाँ पे कैनरी करंट है, यहाँ पे ओशन करंट, यहाँ अगुलहास है। ये ठंडा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ठीक है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग PYQ सीरीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ है तंजानिया और युगांडा का बॉर्डर, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, साउथ अमेरिका पे आते हैं। साउथ अमेरिका में ये टिटिकाका दिख रहा होगा। यहीं पे कौन सी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जरा बताना। ये लेक टिटिकाका है और ये कहाँ पे है? ये एंडीज़ माउंटेन रेंज पे, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, उस पर सिचुएटेड है। ये फोल्ड है या फिर ब्लॉक है या फिर वॉल्केनिक है, कैसी माउंटेन रेंज है ये? तो लेक टिटिकाका के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे हाइट पे लोकेटेड नेविगेबल, जहाँ पे नेविगेशन किया जा सकता है, एंड दैट इज़ एंड ये टिटिकाका, ठीक है। और कुछ आपका यहाँ पे ये एंडीज़ माउंटेन रेंज आपको ध्यान रखना है। बाकी ये है कहाँ पे टिटिकाका, किस कंट्री में है? तो ये एक कंट्री में नहीं है, ये पेरू और बोलीविया के बीच में है, पेरू और बोलीविया के बीच में है। और तो यहाँ पे कौनों कुछ याद ना करना है तुमको, ख़त्म। अब आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में क्या है? 5 ग्रेट लेक्स हैं। ये हैं आपके मिशिगन, सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो और एरी। लेक सुपीरियर है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इंडिया की कौन सी थी जरा कमेंट में लिखो जल्दी से। ये वर्ल्ड की, पूरे विश्व की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इन पांचों को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, होम से याद कर सकते हैं। H से हो जाएगा ह्यूरॉन, O से हो जाएगा ओंटारियो, M से मिशिगन, E से एरी और S से सुपीरियर, ठीक। तो सुपीरियर सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये USA और कनाडा के बॉर्डर में, यहाँ नीचे USA और ऊपर आप देख रहे हैं कनाडा है। और USA और कनाडा को कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है? 49th पैरेलल स्ट्रेट, जो कि 49 डिग्री का लैटिट्यूड है। और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं USA और कनाडा। और ये क्वेश्चन UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया था अभी, ठीक है। देखने को तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। देख रहे हो लानोस क्या होते हैं? यहाँ के ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। कहाँ के? वेनेजुएला के। कंपोज कहाँ के होते हैं? कंपोज होते हैं ब्राज़ील के। लिखा हो शायद यहाँ पे कहीं कंपोज, देखना, ठीक है। कंपोज ब्राज़ील के होते हैं, ठीक है। पंपास कहाँ के होते हैं जरा बताओ? पंपास कहाँ के हैं? उसी देश के हैं जहाँ से हमारे मेस्सी साहब हैं, ठीक है। तो पंपास अर्जेंटीना के ग्रासलैंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन अब ज़्यादा करेंगे तो फिर फालतू में बड़ा होगा लेक्चर। अभी आते हैं कैस्पियन सी पे, ठीक है। ठीक है, और तो कुछ नहीं यहाँ पे। और एक ध्यान रखना, USA में एक लेक है, एक बार अभी SSC ने पूछ लिया था, रेड लेक USA में देखने को मिलेगा। अब आते हैं कैस्पियन सी, विच इज़ दी लार्जेस्ट लेक हम बोल सकते हैं, लार्जेस्ट लेक। सर यहाँ पे तो सी लिखा हुआ है, लेक और सी में तुम बोलोगे डिफरेंस क्या होता है, बोलोगे ना? हाँ, तो देखो सी और लेक में ये डिफरेंस होता है कि जो लेक होता है वो चारों तरफ से सराउंडेड होता है ज़मीन से एक तरह से, ठीक है। लगून लेक हमने देखा था, लगून लेक भी घिरा हुआ है, बस थोड़ा सा भले एक स्ट्रिप ऑफ लैंड से सेपरेटेड है उससे, समुद्र से। सी क्या होता है? जैसे रेड सी आप सुनो, तो उसको देखो कि तुम समुद्र से उसका एक्सेस है। तो सी जो होते हैं समुद्र, वो ओशन से तो काफ़ी छोटे होते हैं और समुद्र से कुछ कनेक्टेड होते हैं वो थोड़े से। सी
तो फिर इसको सी क्यों बोलते हैं, लेक क्यों घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि माना जाता है कि पहले ये समुद्र से कनेक्टेड था, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से पूरी तरह से लैंड से सराउंडेड है। एसएससी में तो मैंने कभी सवाल नहीं देखा, देखने को मिल सकता है क्योंकि ये वाला रीजन न्यूज़ में रहता है काफ़ी ज़्यादा, और यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो और स्टेट पीसीएस में तो पूछता है कि कौन कौन से कंट्रीज़ कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक होती है तारीख पे तारीख। टी से है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ए से है एज़रबाईजान, आर से है रशिया, आई से है ईरान, और के से है कज़ाकिस्तान। ठीक है, तारीख ये हैं जो कंट्रीज़ जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, ब्लैक सी। अच्छा, एक चीज़ कि कैस्पियन सी में कभी कभी ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कभी कभी एसएससी पूछ लेता है, दैट इज़ कौन कौन सी नदियां हैं जो अपनी वाटर को ड्रेन करती हैं, यहाँ पे डालती हैं। तो ध्यान रखना, वोल्गा, यूराल और टेरेक, 3 नदियाँ याद रखना, आराम से सवाल हो जाएगा। वोल्गा, यूराल, टेरेक, वोल्गा, यूराल, टेरेक, वोल्गा, यूराल, टेरेक। अच्छा, ब्लैक सी में कौन कौन सी नदियाँ अपना वाटर को ड्रेन करती हैं, इसको भी याद करने का आसान तरीका है, दैट इज़ ज़्यादातर जो नदियाँ जिनका नाम डी से शुरू हो रहा है, दानूबे, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, दानूबे। दनाइपर भी खोजो यहीं कहीं होगी, ये देखो, ये रही दनाइपर। दनाइस्तर भी देखो खोजो यहीं कहीं होगी, दिख रही है दनाइस्तर, ये रही दनाइस्तर। ठीक है, दनाइस्तर, दानूबे, दनाइपर, दानिस्तर और ये डॉन। ठीक है, तो ये जो नदियाँ हैं ये सारी अपने वाटर को ड्रेन कहाँ पे करती हैं, सारे का नाम डी से शुरू हो रहे हैं ब्लैक सी में। ये क्रीमिया रीजन है जो बहुत न्यूज़ में, जो रशिया ने अभी हड़प लिया है, यूक्रेन का है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है कर्च जल डमरू मध्य, कर्च स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है, जल डमरू मध्य क्या होता है, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करे और 2 लैंड मासेस को अलग करे। किसको अलग कर रहा है, क्रीमिया रीजन ऑफ यूक्रेन को, जो कि अभी रशिया ने के कंट्रोल में है, से रशिया को अलग कर रहा है। किन 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है कर्च स्ट्रेट, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी टाइम से बना हुआ है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह बॉस्फोरस स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ रहा है, सी ऑफ मरमरा से। जो तुर्की है हमारा, ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है ना, आपको पता ना, जैसे रशिया है एशिया में भी है पार्ट, उसका यूरोप में भी है। कौन सा माउंटेन रेंज है, यंग फोल्ड माउंटेन रेंज, जैसे एंडीज़ यंग फोल्ड है, यूराल के भी हमारा एक फोल्ड माउंटेन है, तो कौन सा, मतलब मैंने बता ही दिया यार, यूराल है। ठीक है, यूराल माउंटेन रेंज अलग करता है एशिया को यूरोप से। ख़त्म हो गया लेक्चर, ख़त्म हो गया। अच्छा, एक और लेक है, वो है हमारा एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका में एक लेक है, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे शायद वहाँ पे आएगा, उसका नाम है कुछ प्रियदर्शनी लेक। प्रियदर्शनी लेक है एंटार्क्टिका में। ठीक है, एंटार्क्टिका में प्रियदर्शनी लेक है। अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों उसका नाम प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी लेक। कोई अगर गेस करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन गूगल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर पाप लगेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करो। सेकंड लार्जेस्ट, जल्दी जल्दी खटाखट करना, खटाखट खटाखट। पैसा आए अकाउंट में ना आए, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए। इंडिया विंस इन हॉकी, इंडिया विंस ऑन हॉकी। मैंने देखा, हरा दिया हमने ऑस्ट्रेलिया को। अभी रात को 9:10 पर लक्ष्य सेन जी का मैच है, हराना चाहिए लक्ष्य सेन को, क्योंकि बैडमिंटन में बाकी सब तो ख़त्म हो गया, सारी उम्मीदें वही है ना। आर्चरी में हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल मैच होने वाला है 7:54 PM में, यानी अभी से 20 मिनट बाद। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, फिर देखेंगे मैच चल के। मुझे तो फॉलोइंग इज दी सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सा है? दर्शन से प्रिया लगा सर। हाँ हाँ, अभी तुमको बताते हैं, नहीं मालूम, बताएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चिलिका तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में धेबार लेक है, ठीक है, जिसको राजसमंद लेक के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर में है। विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन द तिब्बत ऑटोनमस रीजन चाइना टू द वेस्ट ऑफ लेक मानसरोवर एंड टू द साउथ ऑफ माउंट कैलाश। मैंने बताया नहीं है इस लेक्चर में, लेकिन आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। आज ही या कल, शायद कल के पीवाई की सीरीज़ में डिस्कस किया था इसको। याद करो, यहाँ पे हमारी लेक मानसरोवर पड़ती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती, अंगसी या फिर चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से, भोखारचू ग्लेशियर से निकलती इंडस, और इंडस का तिब्बत में क्या नाम होता है? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे मैं बताना शायद तुम्हें भूल गया। इसको तो यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्रा को, और इसको सिम्बी खम्बाम
जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, शेर का मुंह, उसको नाम से तिब्बत में जानते हैं। देमचौक से इंडिया में एंटर करती है, ले इसकी बैंक्स पे लोकेटेड है। तो यहाँ से ही एक और नदी निकलती है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जिसको बोलते हैं सतलज। और वो कहाँ से निकलती है? वो राकस ताल या फिर राक्षस ताल से निकलती है, शतुद्री के नाम से जानते हैं। और किस दर्रे से, किस पास से इंडिया में एंटर करती है सतलज, जो कि इंडस की लॉन्गेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है चेनाब जो बारालाचला पास से निकलती है, लॉन्गेस्ट है। स्मॉल शैलो फ्रेश वाटर बॉडी विद काम वाटर इज कॉल्ड एज, शांत जल है इसमें। ये पॉन्ड होता है, तालाब। लेक जो होते हैं यूजुअली स्मॉल नहीं, थोड़े बड़े होते हैं पॉन्ड से और थोड़े गहरे होते हैं। तो पॉन्ड इसका आंसर होगा, ना कि लेक। ध्यान रखना, ऐसा नहीं लेक का टॉपिक हो रहा है तो लेक मार दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? एक ही बताया था मैंने महाराष्ट्र में, और वो है लोनार, जो कि एक क्रेटर या फिर वॉल्केनिक लेक है। और ये आपको एक नई चीज़ पता चली कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है। डल झील, ज्वेल ऑफ श्रीनगर, फ्रेश वाटर लेक है एक। भीमताल उत्तराखंड में होगा, ताल भीमताल उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूपकुंड क्या है? यूके में, जो उत्तराखंड में, वो एक मिस्टीरियस लेक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कोलेरू लेक लोकेटेड? तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया था आपको, वो है पुलिकट, जो कि बॉर्डर करता है आंध्र प्रदेश के साथ। और एक मैंने बताया था कड़ाई कनाल, जो कि आर्टिफिशियल है। बस उसके अलावा नहीं। केरल में अष्टमुडी ले लो। केरल में हमने वेम्बानद, जिसमें कि लॉन्गेस्ट है। और एक बार एसएससी ने पूछा इनमें से लार्जेस्ट उसने ये नहीं पूछा इनमें से लार्जेस्ट, उसने पूछा भारत का सबसे बड़ा लेक कौन सा है। ऑप्शन में था ही नहीं चिल्का, वेम्बानद था, तो वेम्बानद ही मारना पड़ा था। वैसे तो लॉन्गेस्ट लेक है ये, ठीक है। कभी कभी एसएससी ऐसी गलती कर देता है और हम चैलेंज करना भूल जाते हैं उसको। अष्टमुडी हो गया, वेम्बानद हो गया, ठीक है। और पेरियार लेक हो गया, और एक और आप बताएंगे। तो ये कहाँ के हैं? केरल के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो कौन सा है? सस्तम कोट्टा है हमारा, ठीक है, सस्तम कोट्टा, ठीक है। यूजुअली जहाँ पे डबल टी किसी इनके नाम में देखने को मिलता है, किसी हिल और या फिर लेक, तो वो या तो केरल का होगा या तमिलनाडु का होगा फॉर श्योर। मध्य प्रदेश में सबसे हमने इंपॉर्टेंट देखा था वो था भोजताल देखा था, बाकी तो तवा भी देखा था, इंदिरा सागर भी देखा था, गांधी सागर भी देखा था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में ही है हमारा कोल्लेरू झील, आंध्र प्रदेश में, जो कि गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में बनता है, ठीक है। 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक फॉर्म्ड बाय स्पिट्स एंड बार्स इन कोस्टल एरियाज? स्पिट्स, बार्स, बैरियर्स, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो कि डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होती हैं, जो कि क्रिएट होते हैं किससे? जो कि क्रिएट होते हैं सी वेव्स की वजह से, समुद्र में जो वेव्स आती हैं उसकी वजह से, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डल झील तो होगा नहीं, ये तो इनलैंड में। स्पिट और कोस्टल लिखा हुआ है, तट में तो होगा ही नहीं। सांबर भी तट में नहीं है, वूलर भी तट में नहीं है। वूलर कैसा है? टेक्टोनिक लेक है हमारा, चिलिका लेक आंसर होगा। 7th, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड बताना है आपको, सबसे ऊंचाई पे स्थित नेविगेबल जो है। हाँ यार, श्रीकांत ने सही ऐड किया, यस यस यस। बैकाल लेक के बारे में बताना भूल गया, श्रीकांत जी ने सही ऐड किया, इसको वहीं पे नोट कर लेंगे। बैकाल जो लेक है ना, बैकाल लेक, ये वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरा लेक है। सर्बिया बोल रहा हूँ, सर्बिया तो एक अलग कंट्री है। साइबेरिया जो रीजन है सोवियत संघ का, सोवियत यूनियन का, यानी रशिया का, वहाँ पे लोकेटेड है ये, ठीक है। इसको प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट नेविगेबल टिटिकाका है ना। ह्यूरॉन, सुपीरियर, ये सब कहाँ पे हैं? ये आपके वो ग्रेट लेक्स में आते हैं। होम्स करके याद किया था। एंड सुपीरियर इज दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ लेक पिचौला? कौन सी सिटी है जो लेक पिचौला, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? बताया होगा, ये आगरा में, सॉरी आगरा बोलो, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर, ठीक है। पिछौला उदयपुर सिटी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पिछौला। उदय ऐसे याद कर लो, उदय भाई हमारे पीछे देख रहे हैं, ठीक है, पीछे। उदय, अंसर कहाँ पे हैं? अंचर, अनासर, ये सब हमारे कहाँ पे? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। मेघालय में उमियाम, जिसको 12 पानी बोलते हैं। बील, दीपौर बील असम में है। बिहार में कंवर ताल, याद कर किया था, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है पूरे एशिया का। सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, लार्जेस्ट कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। और देवार लेक क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जिसको और किस नाम से जानते हैं जरा बताइए जल्दी से। कौन सा सॉल्ट वाटर लेक है इन द तिब्बत ऑटोनॉमस? ये तो देख चुके हैं, राकस ताल होगा भी, ठीक है, राकस ताल,
12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी हाईएस्ट, क्या हो गया इसका, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड, ये भी देख चुके, टिटिकाका होगा। वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए। सारे क्वेश्चंस हम लोग के किए हुए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव कैनाल लेक सिस्टम यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, एंड दैट इज़ केरल। केरल में कौन सा पोर्ट है जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं? कौन सा लेक है जो ट्विन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करता है? कौन सा है? सागर, उस्मान सागर, हुसैन सागर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। कंवरताल बिहार में, पेरियार केरल में, सलीम अली ये आपका बर्ड सेंचुरी है JNK में, और एक नेशनल पार्क है गोवा में, ठीक है, गोवा में भी है। और सर केरला सबका सही है, केरला। क्वेश्चन नंबर 15, एट प्लेसेस जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो स्टोर होता है, ग्राउंड वाटर स्टोर होता है हार्ड रॉक के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्वीफर। ये मैंने PY की सीरीज़ में अभी आई थिंक कल या फिर आज ही करवाया है इसको, एक्वीफर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्लियर। हाँ, सलीम अली नेशनल पार्क है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाँ, सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, और जो बर्ड वाला जो सेंचुरी वो गोवा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, वही ऑक्सबो लेक जो रिवर की मियांड्रिंग से बन रहा था इस तरह से, कहाँ पे? कंवरताल, ठीक है, कंवरताल होगा। भोजताल MP में। नक्की कहाँ पे, जरा बताओ, नक्की कहाँ पे है? राजस्थान में। वूलर जम्मू कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वूलर होगा इसका सही आंसर, ठीक है। जल्दी करेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी वो वाला भी देखेंगे, प्रिया वाला भी यहाँ। डेड सी लेक बिलो सी लेवल है, उसको भी, उसके बारे में भी रंजना भी बता दूंगा मैं, ठीक है। डेड सी में उसका एल्कलिनिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, 1000 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्ट है, उसी को ही हम बोलते हैं कि उसकी एल्कलिनिटी या फिर सैलिनिटी कितनी है उसकी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लाइज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ आंध्र तमिल, खत्म, लोकटक, फुमडेस, संगाई डियर। बोल रहा था तुमसे, पढ़ लो भाई, एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। लोकटक फ्लोटिंग लेक के नाम से जानते हैं इसको, और ये सेंट्रीपिटल रेंज बनाता है। और सोन रिवर, अब मैंने पूछा था आपसे कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, जो रेडियल ड्रेनेज बनाता है। फ्लोटिंग आइलैंड लेक, ख़त्म। और कुछ तो नया नहीं है इसमें, नहीं है। 20th श्रीनगर का ज्वेल कर लोगे। सुदर्शन लेक कहाँ पे पता है, किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। रिपेयर किसने करवाया था? अशोक ने। देन रुद्रदमन जो कि शाका डायनेस्टी के रूलर थे, तो गुजरात सही आंसर होगा इसका। नॉट नेचुरल लेक यानी कि आर्टिफिशियल कौन सा है? पुलिकट भी नेचुरल है, सांबर राजस्थान में नेचुरल है, वूलर भी नेचुरल है। गुरु गोबिंद सागर, गोबिंद बल्लभ पंत सागर यूपी का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है, ठीक है, सबसे बड़ी मानव कृत्रिम झील है, ठीक है। ये सब आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये रिपीटेड है। रेड लेक कहाँ पे है, कर चुके हैं। वोल्केनिक लेक कर चुके हैं, कौन सा होगा इसमें बताओ? वोल्केनिक वही होगा जो क्रेटर लेक है, मैंने आपको बताया था ना। या तो आपको इस तरह से पूछेगा कि क्रेटर कौन सा है या फिर वो कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूनार। पुलिकट आंध्र और तमिल के बॉर्डर पे। और चोलामू भी हम देख चुके हैं, जिस चोलामू मैंने बताया कि नहीं बताया, ये वही है जो सोलामू पढ़े थे ना, सोलामू करके, उसी को ही चोलामू बोलते हैं, चोलामू, ध्यान रखना, जो कि हमारा हाईएस्ट लेक है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है, हाईएस्ट लेक, ठीक है। चोलामू उसी को बोलते हैं, आई थिंक मैंने शायद बताना मैं भूल गया, सोलामू, ठीक है। तो लार्जेस्ट सॉरी क्या है, तो लेक्स इज द लॉन्गेस्ट इंडिया, पता है कौन सा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट आपका कौन सा है? वेम्बानद लेक है। वूलर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अनसुपा लेक कहाँ पे है? अनसुपा उड़ीसा में है। कंजिया कहाँ पे है? कंजिया तो हमें भी नहीं पता है कहाँ पे है, कंजिया हम लोगों ने किया भी नहीं ना ये। चलो वही मैं आपको बोला, ऑप्शनल एलिमिनेशन से तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनसुपा तो उड़ीसा में है। नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, कौन सा फ्रेश वाटर लेक नहीं है? तो सॉल्ट वाटर होगा। नैनीताल, भीमताल, ये तो फ्रेश वाटर ही होंगे। लोकटक मैंने बताया था, नदियाँ आती हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। पुलिकट क्योंकि ये एक लगून लेक है ना, लगून लेक है, लगून तो मतलब समुद्र के किनारे है, तो फिर ऑब्वियस बात है सॉल्ट लेक होगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दी चालाकुड़ी लेक क्लेम्ड टू बी द ओनली ऑक्सबो लेक ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड। ये आपका एक चालाकुड़ी लेक है। कुछ लोग जो यहाँ से भाग गए, शायद उनका लॉस हो गया होगा यहाँ पे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि चालाकुड़ी लेक नया है। ये आपका केरल में है, केरल का एक ऑक्सबो लेक है, और ये साउथ इंडिया का एकमात्र ऑक्सबो लेक है, चालाकुड़ी लेक। तो इसको केरल वाली लिस्ट में ऐड कर लेंगे। और प्लीज़ नोट्स अगर बना रहा है कोई तो प्लीज़ सेंड कर देना यार, ठीक है। वो वाले नंबर पे नंबर दे दूंगा, जो क्वेरी जहाँ पे आप भेजा करते हो, क्वेरी मतलब जो ऐप में कुछ दिक्कत, वो मेरा नंबर नहीं है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ नॉट लोकेटेड इन केरल में कौन सा नहीं? वेम्बानाद, अष्टमुडी है, सस्तमकोट्टा है और अक्कुलम भी है। कोलेरू आराम से हो जाएगा, ठीक है। अक्कुलम नहीं पढ़े हैं लेकिन हो रहा है ना क्वेश्चन, तो कोलेरू कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लिख देते हैं, नहीं तो फिर कुछ लोग जाके शिकायत कर दोगे हैं अपने मम्मी पापा से, लो बता ही नहीं कोलेरू लेक कहाँ पे है। अष्टमुडी लेक इन विच स्टेट, कहाँ पे है अष्टमुडी? तो ये भी केरल में है, ऑप्शन नंबर बी। 32, तंजानिया युगांडा का बॉर्डर कौन बनाता है? मलावी, चड, ये सब नहीं, ये भी लेक हैं लेकिन विक्टोरिया बनाता है, यहीं से वाइट नाइल निकलती है ना। केन्या में भी सर्टेन पार्ट है, देख सकते हैं, युगांडा है, तंजानिया और केन्या में भी इसका सर्टेन पार्ट आता है। कोलेरू लेक पता है। इन विच स्टेट इज सांबर इनलैंड, ये पता है, ठीक है, आप कर लेंगे। मैं इस सब PDF वगैरह शेयर कर दूंगा पर हमारे SSC टेलीग्राम पे। विच रिवर इज़ दी ओनली नेचुरल वाटर सोर्स विच फ्लोज इनसाइड अ लेक इन दी डेजर्ट, ये क्वेश्चन नहीं किया। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? ये है लूनी नदी, जिसको कि हम सॉल्ट वाटर रिवर भी बोलते हैं। ये समुद्र में नहीं जाके रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है। कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाती है, समुद्र में यानी कि सी में मीट नहीं करती है ये। बैकाल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? लेक बैकाल, वही जो अभी हम देख रहे थे, डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, सबसे गहरा वाला कहाँ पे है? सोवियत संघ में। अमेरिका में रेड लेक है, होम्स देखने को मिलेगा आपको, है ना, US और कनाडा के बॉर्डर पे। पेरियार लेक, अगेन पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, उनको पेरियार का टाइटल दिया गया था बिकॉज उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था 1924-25 में, हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हम लोग। अंबेडकर जी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? ये कमेंट में बताएंगे। नासिक महाराष्ट्र से। पेरियार केरल का है। अष्टमुडी, सस्तमकोट्टा, ठीक है, वेम्बानाद, ये सब है। और अंबेडकर जी ने 1927। साउथ इंडिया में EV रामास्वामी नायकर जी को पेरियार के नाम से जानते हैं और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट चालू किया था 1924-25 में, ठीक। और SNDP मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालन, ये किसने चलाया था जरा बताओ? SNDP मूवमेंट। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ प्रियदर्शनी लेक लोकेटेड? तो प्रियदर्शनी के पीछे का भ्रास खुलेगा। प्रियदर्शनी एंटार्क्टिका में है और प्रियदर्शनी पता है तुम्हें? इंदिरा गांधी का नाम है। इंदिरा गांधी का पूरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, तो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया। और एक्चुअल में ये वाटर सप्लाई करता है इंडिया के। 100 रुपये भेजे हैं वर्धन सुरम ने। लव द वे यू ऑफ योर टीचिंग सर बट ईगरली वेटिंग टू सी यू रिवील फेस। 100 रुपये तुमने यार भेजे हैं, अब तो फेस दिखाना पड़ेगा यार। तुम अगर पर्सनली मैसेज कर दिए होते हमें, मजाक कर रहे हैं यार, दिखेगा, फेस भी दिखेगा, है ना, क्या ही रखा है फेस में। रुपये यार मत भेजा करो, मुझे ना ख़राब लगता है तुम रुपये भेजते हो। ख़राब इसका कारण ये लगता है कि YouTube काट लेता है यार, हमें नहीं देता है पूरे। और इसलिए भी कि क्या मतलब, वैसे भी लिख दिया करो, ठीक है। मुझे पता है आप एज लव एंड अफेक्शन शो करने के लिए देते हैं और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, ठीक है। जितना लव आपके मन में है मेरे लिए, उतना मेरा भी है आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दैट। चीन टपाक डन। सुधर जाओ यार तुम लोग। प्रियदर्शनी, ये एक्चुअल में जो हमारा एक परमानेंट स्टेशन है अंटार्कटिका में, मतलब कुछ रिसर्च स्टेशन होते हैं सारे कंट्रीज़ के, तो हमारे भी अंटार्कटिका में 2 हैं। पहला तो था दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री था पहला, और अभी दूसरा जो बना था मैत्री, उसको वाटर सप्लाई करने के लिए जो है प्रियदर्शनी लेक को जो है, प्रियदर्शनी लेक मैत्री को सप्लाई करता है, जो कि हमारा सेकंड परमानेंट स्टेशन है अंटार्कटिका में। रिसर्च वगैरह करते हैं ना सभी लोग, तो उसके लिए तो हम इंडिया वाले भी रिसर्च करते हैं यहाँ पे। और बस कुछ यहाँ पे पूछा था, मुंह दिखाई, अच्छा यहाँ पे पूछा था, ठीक है। SNDP नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, ठीक है, नारायण गुरु। एंड बढ़ते हैं अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 2 आप ये करोगे, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। ख़त्म होता है, कल मिलते हैं सुबह 9:15 बजे, और यहाँ पे हम कर रहे होंगे सेंसस 2011 के वो, या फिर इन जनरल सेंसस के वो 75 सवाल जो अभी 2024 के सारे SSC एग्ज़ाम से पूछे गए हैं।
और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, नो थ्योरी, बिकॉज अगर आपको थ्योरी करना है, अगर आपको इस आपको, तो आप माइंड मैप की, मैंने FRB में क्लास ले रखी है, उसका माइंड मैप भी पड़ा हुआ है पर हमारे SSC टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से माइंड मैप को डाउनलोड करो, लेक्चर कर लो। अगर वो नहीं किया है तो क्या है कि वो वाला जो कल लेक्चर करोगे तो वो और स्मूथ रन करेगा वो आपके लिए बहुत लेक्चर। कुछ ही चीज़ें नहीं होंगी, फिर आपको क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर हर चीज़ में नई नई लगती रहेगी। अगर तुमने सेंसस 2011 या फिर, क्योंकि सेंसस 2011 इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज वही उसी के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बाकी इन जनरल भी सेंसस के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से होने लगेंगे अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे। फ्रीली सब कुछ अवेलेबल है, PDF माइंड मैप पूरा टेलीग्राम पे, और लेक्चर आपका यहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ, अब देखते हैं तुम लोग डाउट। टीन तपाक डम डम, फेस रिवील करिए सर तभी नोट्स भेजेंगे। अच्छा, डिमांडिंग हो रहे हो। नोट्स रेडी है, नोट्स किस नंबर पर? अच्छा, नंबर शेयर नहीं किया है, नंबर देखना पड़ेगा वो कौन सा नंबर है, क्योंकि मेरा नंबर नहीं है ना वो, जहाँ पे क्वेरी वगैरह आप भेजते हो, क्वेरी इन दी सेंस कि ऐप नहीं चल रहा है ना, ये जो चीज़ डाउट्स हैं वो वाले के लिए नंबर है। मेरा नंबर तो दूसरा है, वो मैं तब शेयर करता हूँ जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तब कि अब मुझे भेजो, वो तब शेयर होता है, या फिर एग्ज़ाम का जब रिव्यू लेना होता है तब वो मैं शेयर करता हूँ। तो वो मैं नंबर शेयर करूँगा अपना कब, जब CGL का एग्ज़ाम होगा तब, ठीक है, क्योंकि वो अभी तो बंद पड़ा हुआ है। 9235798380 ये नंबर है, फिर से मैं देख लेता हूँ, 9235798380। हाँ, और मैं फिर से बोल दूँ सर ये मेरा नंबर नहीं है, तो सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए, या फिर कुछ लोग और भी डिमांड्स होती हैं, तो वो सारी डिमांड्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का हम लोग करेंगे संडे को शाम को 6:30 बजे पे, तो जुड़ना ना भूलें, ठीक है। फेविक्विक लेके आएँ और जुड़ जाएँ इससे आके, कल सुबह 9:15 और फिर परसों ही, और कल ही यूपी पुलिस के लिए करेंगे क्लास, जो लोग हैं तो आ सकते हैं। बाकी PY की सीरीज़ के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, आज के लेक्चर के नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई भेजेगा तो मैं डलवा दूंगा यहाँ पे, लेकिन प्रॉमिस नहीं है, यहाँ पे PY की सीरीज़ के रहते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुको, 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 इस नंबर पे यार, ये क्वेरी नंबर मैं काफ़ी टाइम से शेयर कर रहा हूँ, और ये नंबर एक्चुअल में डेड हो चुका है। जो नंबर अभी मैंने शेयर किया था उसी पे ही आपको सारा कुछ भेजना है। अभी इस बात का रियलाइजेशन मुझे अब हुआ, ठीक है। ये नंबर है यार, 9235798380, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को, एंड एन्जॉय करो मैच जाके, अपने पढ़ाई कर लिए थोड़ा सा, देख सकते हो। कैन वी मीट आफ्टर, ये बिल्कुल मीट कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद। हाँ सर, आपकी शादी हो गई क्या? एक लड़की देखी मुझे लड़की देखे हो क्या हमारे लिए? बेटा सिलेक्शन लेके अपने लिए देखो, है ना, हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। हाँ देवेश, पता है कि हम जो जानते वानते तो नहीं है ऐसा कुछ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। यस, प्रियदर्शनी ऑल्सो द नेम्स ऑफ महावीर डॉटर, यस एस्पिरेंट अनुंजा प्रियदर्शनी। चलिए, थैंक यू।